तो चलिए, इनकी आंखें भी खुल चुकी हैं। जो अगर आप लोगों को चाहिए गुगलू मुगलू रिंकी और पिंकी के बच्चे तो संपर्क करें। ये देखो भाई, ऐसी खातिरदारी हो रही है इनकी। ये है इस पर ब्रेड वगैरह है और बाकी ये दूध है। एक क्लिप तो ये वाली बनती है भाई। ये देखो, हिमालय पर्वत एकदम से बर्फबारी से लद चुका है और ये माँ भगवती का मंदिर। लगातार आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं पहाड़ी कंकोड़े की बेल। कंकोड़े लग रहे हैं, काफ़ी छट्टी बट्टी लग रहे हैं। और ये जो कंकोड़े हैं तो ये कंकोड़े जाएंगे सीधे काफ़ी दूर, ट्रैवल करेंगे कई 100 किलोमीटर का, क्योंकि ये जाएंगे सीधे चंडीगढ़। जो शहरों से देख रहे होंगे ना, तो उनके नसीब में ये पहाड़ी कलियो नहीं है। चाहे फिर लड्डू हो या फिर ये सबसे मेन है पहाड़ी मिठाई अर्श से। पिंकी नहीं खा रही है, ये देखो। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। मैं भी एकदम राजी खुशी बढ़िया हूँ। माँ चंद्रवदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। मेरा नाम है सूरज बिष्ट। आप लोगों का स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है अपने प्यारे गाँव जुराना से। बहुत से लोगों का कमेंट ये आता है कि डेली मत बताया करो कि कहाँ से हो, क्या हो, और आराम से बोला करो। जल्दी मत बोला करो। तो इसलिए थोड़ा स्लोली बोलना पड़ेगा। और अगर आजकल के मौसम की बात की जाए तो काफ़ी अच्छा है। गुनगुनी सी धूप पड़ रही है। बाकी ये देखो, श्रीनगर श्रीकोट एकदम पूरा पैक हो रखा है धुंध कहीं या फिर कोहरा। और जिस हिसाब से इस साल काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई तो उस टाइम लग रहा था कि बर्फ़बारी काफ़ी खतरनाक भयंकर होगी, पर अभी कोई चांस नहीं है। बाकी आज सुबह ही मॉर्निंग में पहुंच चुका है। ये है डोली। तो सबकी नज़र रहती है जिनके यहाँ भी लड़के या लड़के की शादी की उम्र हो गई होगी ना, तो फिर डोली और पालंकी ढूंढने लग जाते हैं। तो इस डोली की भी खुश नसीबी है कि मंदिर में पहुंच गई। तो चलिए एक बार फिर माँ भगवती में दर्शन करने के लिए सब्सक्राइबर पहुंचे हैं। नमस्ते आप सभी को। हेलो। कहाँ से हो आप? हम देहरादून से आए हैं जी। वैसे हमारा मूल गांव यहाँ है, बलजाना है जी। और कितने सालों बाद पहुंचे आप? नीचे हम आपको ही याद कर रहे थे। मैंने कहा भैया होंगे नहीं होंगे। धन्यवाद। हाँ जी। के द्वार में हाँ, बहुत अच्छी। कितने सालों बाद आए आप आज फिर मंदिर में? ना माता का बुलावा ये है, हम हर साल आते रहते हैं जी। क्योंकि हमारी भाई माता हैं ये। हाँ जी, हाँ जी। हमारी कुल देवी हैं। हाँ। तो हम तो आते रहते हैं यहाँ पे, है ना, हर साल आते हैं। अभी दर्शन करने के लिए जाओगे दर्शन ऊपर? करने के लिए ठीक। जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा आपका धन्यवाद। देखते आपसे हैं। मिलके बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। अच्छा लगता है अपने क्षेत्र का कोई आगे बढ़ रहा है। हाँ जी। बहुत अच्छा लगता है। बाकी जो भैंसे देख रहे हैं ना, तो ये एक आध महीने में निकल आती हैं इस साइड। ये चुरंडा गांव वालों की, और कम से कम इनका जो झुंड है ना 15-20 का। जैसे ये सामने पर पहुंचते हैं वैसे ही यहाँ से कल्टी मार लेते हैं। यानी कि यहाँ से इनका रास्ता एकदम चेंज। तो ये पार्किंग के ऊपर जाएंगे और फिर रोड के नीचे साइड। आज ये कम ही पहुँचे हुए हैं। मुझे लग रहा है या तो ये आगे निकल गए होंगे या फिर इनके साथी और नहीं आए। ये 4 ही पहुँचे हुए हैं। पहले हमारे गांव में भी हर परिवार में पहले तो 2-2 भैंसें रहा करती थी। ज़्यादा ना हो तो 1-1 भैंसें तो रहा ही करती थी हर परिवार के पास। आप लोगों के यहाँ भी रहा करती रही होंगे, कईयों के यहाँ अभी भी होंगे। पर लेकिन अब धीरे धीरे करके जो हमारे गाँव है, तो हमारे गाँव में मात्र 1 या 2 भैंसें हैं। और जैसे चुरंडा है तो चुरंडा वालों की भैंसें हैं, तो ये दिन भर जंगल में चरने के लिए जाती है और शाम को पहुँच जाती है दूध देने के लिए घर। ये भी एकदम सही है। इस साइड को उनकी नज़र पड़ रही है सीधे गाड़ियों पर, तो वो सोच रहे कि क्या दिख गया हमें। और जैसे ही गाड़ी को चलते हुए देखते ही है ना, तो फिर ये भागने लग जाते हैं। एक क्लिप तो ये वाली बनती है भाई। ये देखो, हिमालय पर्वत एकदम से बर्फबारी से लद चुका है और ये माँ भगवती का मंदिर। यानी कि अगर मंदिर में पहुंचते हैं उसके बाद आप लोगों को हिमालय के दर्शन होंगे। तो ये सीधे कल्टी मार के नीचे रास्ते लग रखे हैं
और हमने चुरिंदा वालों को कॉल किया, उनका कहना ये है ये जो भैंसे हैं तो सुंगर खादियों से आए। ये जो बॉल देख रहे हैं तो बॉल देखकर और बॉल को हाथ पर लेकर जो कि बचपन के दिन याद आ गए। जब गांव के सभी लड़के मैच खेलने के लिए जाते थे तो पूरी टीमें तो हुआ नहीं करती थी, पहल धूल ही चलता था। तो पहल वो होता था जिसका बैट हुआ करता था और धूल वो जिसकी गेंद हुआ करती थी। और थोड़ा भी जो अगर बैट और बॉल वाले के साथ थोड़ा लड़ाई झगड़ा शुरू हो गए तो फिर बॉल वाला या बैट वाला भाग जाता था, पूरा मैच ही खराब हो जाता था, यानी कि ख़त्म। इनकी आंखें भी खुल चुकी हैं। जो अगर आप लोगों को चाहिए गुगलू मुगलू रिंकी और पिंकी के बच्चे तो संपर्क करें। ये देखो भाई ऐसी खातिरदारी हो रही है इनकी। ये है इस पर ब्रेड वगैरह है और बाकी ये दूध है। जैसे उनका मन करेगा वैसे खाएंगे रिंकी और पिंकी, उनके बच्चे। काफ़ी डबल एक बाहर भी है। हाय मार दे होंगे। ये देखो मैंने तो अपनी माँ को कहा कि इनके लिए मैं कुछ लाता हूँ पंजे वगैरह। मेरी माँ ने कहा बिल्कुल मत लाना, और मैं वो कुछ नहीं दूंगी इन्हें। जैसे मेरी माँ इनको मतलब रिंकी और पिंकी के बच्चे को देखने के लिए गई वहाँ, तो फिर वो एकदम घोराने लग गए। बार मेरी माँ सीधे भाग गई। मैंने कहा जो करो तुम्हें काटते तो मैं उन्हें रखता भी नहीं, लेकिन वो वैसे डराते हैं ना। आगे कई फेसबुक पेज पर मुझे कमेंट कर रहे थे कि एक जो रिंकी के बच्चे हैं तो हमें दे देना। तो अब उनकी आंखें खुल चुकी हैं। जो अगर आप लोगों को चाहिए होंगे तो संपर्क करें मुझसे, या फिर आप लोग गांव में पहुंच सकते हैं। पीछे का ये जो किचन गार्डन है तो यहाँ लगातार आप लोगों ने देखा तो पहाड़ी राजमा बो रखे थे, और अब देख सकते हैं तो यहाँ फिर से अब खेत वालों ने धनिया बो लिया है। और ये है लहसुन की खेती, ये वाला हमारा है। लगातार आप लोग मेरे वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं पहाड़ी कंकोड़े की बेल। कंकोड़े लग रहे हैं काफ़ी छट्टी बट्टी लग रहे हैं। ये देखो और ये जो कंकोड़े हैं तो ये कंकोड़े जाएंगे सीधे काफ़ी दूर, ट्रैवल करेंगे कई 100 किलोमीटर का, क्योंकि ये जाएंगे सीधे चंडीगढ़। तो इनको निकाल रहे हैं, ये भेजने अपने चाचा और के लिए। कोई कह रहा था कि दिल्ली में केवल 120-130 रुपये किलो है ये पहाड़ी कंकोड़े, और यहाँ तो लोग कह रहे हैं कि 30 रुपये किलो बहुत महंगे हैं। शहर के लोगों के मुंह पर तो पानी टपकने लग गया होगा जैसे ही सुना उन्होंने कि ट्रैवल करेंगे चंडीगढ़ तक। तो चले यहाँ से कंकोड़े वगैरह निकाल लिए हैं, थोड़ा बहुत मेरी माँ लेकर जा रही है। और एक ऑफ़र दे रहा हूँ मैं अपने सब्सक्राइबरों के लिए, जो अगर तुमने भी कंकोड़े खाने हैं तो माँ चंद्रवली मंदिर आ रहे हो आजकल, तो यहाँ से कंकोड़े लेकर जा सकते हैं अपने लिए। पहाड़ी एकदम ऑर्गेनिक। और क्या कर सकता हूँ मैं, भिजवा नहीं सकता हूँ मैं जगह जगह। ये जो मीठे करेले कंकोड़े हैं तो इनको थोड़ा ये अलग पन्नी पर रखा जा रहा है ड्राइवर के लिए। बाकी ये जो देख रहे हैं तो ये पत्ता गोभी है, पत्ता गोभी भी जाएगा चंडीगढ़। पहाड़ों में बहुत सारी सब्जियां होती होंगी, पर लेकिन जैसे ये मीठे करेले कंकोड़े होते हैं तो इनके बराबर काफ़ी लंबे टाइम तक चलने वाली सब्ज़ी कोई और नहीं है मेरे हिसाब से तो। क्योंकि जब इनको निकालते हैं तो कच्चे में भी चलते हैं, और जैसे निकाल कर ला रखे तो ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, पर लेकिन इनको अलग अलग रखना पड़ता है। और जैसे जैसे सूखेंगे उसके बाद आप लोगों को बताया भी है और बनाकर दिखाया भी है किस तरह से सुक्सु बनता है। सुक्सु एकदम मस्त बनता है लोग कहते हैं, और खा के भी मैंने देखा है। पता नहीं क्या क्या मेरी माँ यहाँ पर लेकर आ रही है। ये है दाल, क्या बोल रही हो क्या नहीं हो ये मेरा बाण अच्छा ये देखो ये थैला आएगा चंडीगढ़, एकदम पैक हो चुका है। पहाड़ी राजमा का आनंद लिया जाएगा चंडीगढ़ शहर में। इन्हीं की कमी थी भाई, इनकी इंटरव्यू होने लग चुके हैं, धीरे धीरे करके ऊपर पहुंचेंगे गांव में, हवाई तवाई करेंगे वहां। क्या गुरा रहा हो, पूरे एकदम डार है इनकी। ये मुझे लीडर लग रहा, लीडर
स्कूटी की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रखी है धूल मिट्टी से, तो इसकी धुलाई कर रहा हूँ मैं फ़िलहाल अभी जाम निकाल में। बड़ी देर बाद अपनी स्कूटी भी चमक चुकी है। अब जैसे मार्केट में पहुँचा वैसे सूर्यदेव भी छिप चुके हैं। बाकी शाम के टाइम पर तो मार्केट पूरा एकदम हल्का ही रहता है और ज़्यादा भीड़ भाड़, आप लोगों को पहले बताता रहता हूँ मैं कि भीड़ भाड़ नज़र आती है शादी ब्याह में। बाकी ये पन्नी देख रहे हैं तो इस पर है अरसा कलियो और लड्डू। तो रिंकी और पिंकी के लिए वैसा कुछ सामान नहीं मिला तो इनको दे रहा हूँ मैं। मेरे वहाँ कह रही कि मत दे। ओह ओंदन की नोंदन है ले 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 रिंकी ले। डर गए भाई क्योंकि उन्हें पता है कि मेरी माँ को नहीं आने देते हो। ले 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 ओह ओह ले हैं वो मेरी माँ को देख कर भी डर रहे हैं और मेरे पास आना भी चाह रहे हैं। ले और इनके ले ले। तो चलिए जो शहरों से देख रहे होंगे ना तो उनके नसीब में ये पहाड़ी कलियो नहीं है, चाहे फिर लड्डू हो या फिर ये सबसे मेन है पहाड़ी मिठाई अर्श से, उनके नसीब में नहीं है। पर लेकिन पिंकी नहीं खा रही है, ये देखो अर्श से, जो कि मैं इन रिंकी और पिंकी को खिला रहा हूँ। जो लोग तरस जाते हैं इनको खाने में। बाकी रोटी वगैरह खा ली है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब कहीं मेरी वीडियो देखते हैं तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और कमेंट किया करें। मिलेंगे आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय माँ चंद्रवदनी, जय बाबा केदार।